हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आयुर्वेदिक डॉक्टर शमून। आज की वीडियो में मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताऊंगा। जोड़ों के दर्द के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, जोड़ों के दर्द की किन किन बीमारियों का आयुर्वेद में मुख्य तौर पर विश्लेषण किया गया है, हम इस बात को समझेंगे। आइए मैं आपको पहले बता दूं कि जोड़ क्या होते हैं। जोड़, जिनको अंग्रेजी में जॉइंट कहते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी जगहों पर होते हैं। जोड़ों को हम मुख्य तौर पर तीन तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक वो जोड़ जिनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती, जैसे कि हमारी खोपड़ी के जो जोड़ होते हैं, दो हड्डियां इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं कि उनमें कोई गति मूवमेंट नहीं होती है। दूसरे वो जोड़ या जॉइंट जिनमें आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से गति होती है। और तीसरे वो जॉइंट जिनमें फ्रीली मूवमेंट होती है। तो ये जो तीसरे प्रकार के जॉइंट हैं, इनको हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जब दो हड्डियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं, बल्कि उनके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है और इन दोनों हड्डियों लिक्विड को घेरे हुए एक मेम्ब्रेन होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोस्तों, गति के लिए यानी चलने फिरने के लिए या फिर अपने शरीर को विभिन्न प्रकार की मूवमेंट देने के लिए जोड़ बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आ रहा है कि आजकल जोड़ों के दर्द की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस जोड़ों के दर्द की बीमारी के बारे में बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों, जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए मुख्य तौर पर आर्थराइटिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में आर्थराइटिस तीन प्रकार से बताए गए हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात, दूसरा होता है आमवात यानी रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, और तीसरा होता है गाउट या वात रक्त या गठिया। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं ताकि आप इस वीडियो में इनका सारांश समझ जाएं और हम अगली वीडियोस में इनको विस्तार से डिस्क्राइब कर सकें। दोस्तों, मैंने आपको जोड़ों के दर्द की पहली समस्या के बारे में बताया, वो है संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये उम्र से रिलेटेड बीमारी मानी जाती है, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के जो जोड़ होते हैं वो वियर एंड टियर का शिकार होने लगते हैं और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो भी डैमेज होने लगती है। हड्डियां एक दूसरे के संपर्क में भी कई बार आ जाती हैं और इस तरह से जोड़ों में दर्द रहने लगता है। इस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात कहा जाता है। जैसे कि इसमें वात शब्द आ रहा है, तो आयुर्वेद में इसके लिए मुख्य तौर पर वात को माना जाता है कि इसके पीछे वात का कुपित होना कारण है। ये जो संधिवात होता है मुख्य तौर पर 50 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में रिसर्च से पता लगा है कि किसी भी उम्र में ये हो सकता है और कई फैक्टर उम्र के अलावा भी इसको गवर्न करते हैं, जैसे कि चोट का लग जाना आदि। संधिवात के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां बताई गई हैं और जो बहुत कारगर भी हैं। वात व्याधि को दूर करने वाली दवाइयां इसमें बहुत लाभकारक मानी जाती है। मैं आज की वीडियो में आपको पूरा चिकित्सा पत्र तो नहीं बता रहा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसमें त्रयोदशांग गुग्गुल का बहुत अच्छा रोल है और ये बहुत लाभकारी होता है। दूसरे मैंने आपको बताया रियूमेटॉइड आर्थराइटिस या आमवात। आमवात में भी वात कुपित होता है और इसमें रिसर्च से पाया गया है कि व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो ही जो जॉइंट की साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ हो जाता है और इस तरह से साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है। आमवात में मुख्य तौर पर सिहनाद गुग्गुल और योगराज गुग्गुल को बहुत अच्छा माना जाता है। जहां तक लक्षणों की बात है तो संधिवात के जो लक्षण होते हैं वो बड़ी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जैसे कूल्हे की हड्डी, इन पर असर डालते हैं। वहीं आमवात यानी रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो छोटी हड्डियां हैं जैसे हाथ की अंगुलियां, कलाई आदि, इनकी हड्डियां प्रभावित होती है। दर्द इनमें सभी में मिलता है। तीसरे में बात कर रहा था वात रक्त यानी गाउट की यानी गठिया की। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों के आसपास या जोड़ों के अंदर जमा होने लगते हैं। इसमें भी हड्डियों में दर्द होता है
और इसमें हड्डियों में स्वेलिंग आ जाती है और इसमें भी छोटी हड्डियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसके लिए अमृता गुग्गुल, किशोर गुग्गुल बहुत प्रभावकारी माना जाता है। अगर मैं बात करूं कि इनका इन्वेस्टिगेशन अलग अलग कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए तो एक टेस्ट होता है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक फैक्टर होता है, वो ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति आम वात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो अंग होते हैं, जोड़ों के आसपास का जो हिस्सा होता है वो डिफॉर्म्ड भी होने लगता है। वहीं संधिवात में ऐसा नहीं होता, अक्सर देखने को वहां पर डिफॉर्मिटी नहीं मिलती और संधिवात का जो पता लगता है वो एक्सरे से पता लग जाता है। तीसरे, गठिया में यूरिक एसिड का टेस्ट हो जाता है, उससे पता लग जाता है कि व्यक्ति में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो रहे हैं। आज की वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ इनका एक सारांश बता दिया है। अगली वीडियोस में हम आर्थराइटिस के जो तीनों टाइप हैं इनको डिटेल में कवर करेंगे एक एक करके और मैं आपको पूरा आदर्श चिकित्सा पत्र इसके बारे में बताऊंगा। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आपसे नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी जानकारी साझा करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Pro Wellness Mantra is the brand you can trust. Pro Wellness Mantra you can believe. Pro Wellness Mantra cares about you. So, Pro Wellness Mantra is another name of trust.